हेलो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट बीच में। किसके बीच में? दो जनों के बीच में, दो टीम के बीच में, दो जगह के बीच में, दो चीजों के बीच में, या फिर बहुत सारे बच्चों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे सामान के बीच में, बहुत सारी चीजों के बीच में। कौन सा बीच में? दोस्तों वही बात करने वाले हैं आज हम, बीच में। यहां पे दो वर्ड होते हैं हमारे पास बीच में के लिए, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग। दोनों का डिफरेंस समझते हैं। बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। नाउ ये मतलब भी बीच में होता है और अमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लेट अस सी द डिफरेंस। बिटवीन मींस इन द मिडिल ऑफ टू, इन द मिडिल ऑफ टू, यानी कि दो के बीच में। अब दो चीजों के बीच में, लेट्स से कि मेरे पास दो मार्कर है। I have got two markers. I said you have to select one marker between these. So if I say between these, it means I only have two markers. अगर मैं between बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ दो ही हैं, right? तो दो मतलब होता है, सॉरी, between मतलब होता है दो के बीच में, दो जगह के बीच में, दो चीजों के बीच में, या दो इंसानों के बीच की बात करेंगे तो वहां पे हम between वर्ड को यूज करते हैं। So between is used when you talking about two specific people, two specific places and two specific things. Yesterday the match was between India and New Zealand, right? तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू टीम्स। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल देखें। अब बिटवीन को समझने के लिए एक चीज और समझिएगा। तो थिंक ऑफ अ सैंडविच। जब भी बिटवीन पढ़ना हो तो सैंडविच को समझ लीजिए। दो स्लाइसेस के बीच में क्या होता है? द फिलिंग। The filling is between two slices of bread, यानी कि दो ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में जो होती है वो फिलिंग होती है, यानी कि दो के बीच में, दो स्लाइसेस के बीच में। Let's see some examples. I sat between my mom and dad at dinner, यानी कि मैं अपने मॉम और डैड, यहां पे दो जनों की बात हो रही है, मॉम एंड डैड के बीच में बैठ गया। डिनर पे मैं मॉम और डैड के बीच में बैठ गया। The bank is between the school and the hospital. जो बैंक है अब आपका, वो स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है, राइट? ही हैड टू चूज बिटवीन टी एंड कॉफी। ही हैड टू चूज बिटवीन टी एंड कॉफी। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक है टी और एक कॉफी है। उन दोनों के बीच में उसको चुनना है। तो दो ऑप्शन हो गए उसके पास, दो के बीच में, तो दैट इज बिटवीन टी एंड कॉफी, यानी कि टी और कॉफी के बीच में। देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज की बात हो रही है यहां पे, दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन the two countries. I parked my car between the red and the blue cars. रेड और ब्लू कार के बीच में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी। रेड और ब्लू कार के बीच में, यानी कि दो कार की बात हो रही है यहाँ पे। There is a secret passage between these two buildings. अब इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो है ना, वहां पे सीक्रेट पैसेज है, वहां पे सीक्रेट रास्ता है जाने का वहां पे, राइट? दो बिल्डिंग के बीच में, between these two buildings. She whispered. Whispered का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे आवाज में बोलना। समथिंग बिटवीन द टू ऑफ अस। शी विस्पर्ड समथिंग बिटवीन द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों के बीच में, बिटवीन द टू ऑफ अस। शी विस्पर्ड मतलब उसने कुछ फुसफुसाया, मतलब बहुत धीरे आवाज में बोला। सी द नेगोशिएशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड द कंपनी वर सक्सेसफुल। जो नेगोशिएशंस हुए थे किसके बीच में? वर्कर्स और कंपनी के बीच में। तो यहां पे दो एंटिटी हो गई, वर्कर्स और कंपनी के बीच में जो नेगोशिएशन हुए थे। द बॉल रोल्ड बिटवीन माई लेग्स। बिटवीन माई लेग्स, मेरे दोनों पैरों के बीच में जो है बॉल जो है रोल होके चली गई, यहां से बॉल निकल के चली गई वहां से। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल। अगेन दो चीजों की बात हो रही है, सक्सेस की और फेल की बात। तो बिटवीन सक्सेस एंड फेल। तो बिटवीन का मतलब होता है जब भी हम दो जगह की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं, या दो इंसानों के बीच की बात करते हैं, तो वहां पे बिटवीन वर्ड यूज करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन श्याम एंड सीता। कोटा इज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच में कोटा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू सिटीज, दो सिटीज के बीच में बात हो रही है। तो दो के बीच में की बात होगी तो वहां पे हमेशा बिटवीन वर्ड आएगा, राइट? मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अमंग। अमंग मींस होता है सराउंडेड बाय मेनी, यानी कि दो से ज्यादा के बीच में। ध्यान देना, दो से ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा चीजें, दो से ज्यादा प्लेसेस। So when you are talking about more than two things, when you are talking about more than two people, when you are talking about more than two places, राइट? दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो से ज्यादा जगह के बीच में, दो से ज्यादा चीजों के बीच की बात करेंगे तो वहां पे हम अमंग वर्ड को यूज करते हैं।
Let us see some example. Okay, for understanding, you can think of a strawberry in a basket full of apples. एक बास्केट है हमारे पास, एक टोकरी है जिसके अंदर एप्पल ही एप्पल है और उसमें एक स्ट्रॉबेरी है, यानी कि बहुत सारे एप्पल के बीच में क्या है, वहां पे स्ट्रॉबेरी है, यानी कि बहुत सारों के बीच में. This talking about more than two things people among, and when it means something is a part of a larger group, यानी कि कोई भी चीज जो लार्जर ग्रुप का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो वहां पर हम among को यूज करते हैं. Let us understand by taking some example. She felt happy among her friends. Among her friends यानी कि अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में. अब यह दो से ज्यादा दोस्त के बीच की बात हो रही है. She felt happy among her friends यानी कि वो अपने दोस्तों के बीच में बहुत खुश हुई. The thief disappeared among the crowd. Okay, the thief disappeared यानी कि चोर था वो गायब हो गया, disappeared हो गया. कहां हो गया? Among the crowd यानी भीड़ के बीच में वो गायब हो गया. भीड़ के बीच में बहुत सारे लोग थे वहां पे, उसके बीच में वो गायब हो गया. तो दैट इज भीड़ के बीच में. He was sitting among the students. वह बच्चों के बीच में बैठा हुआ था, स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ था. तो he was sitting among the students, बच्चों के बीच में बैठा हुआ था. The secret was well known among the employees. यानी कि जो सीक्रेट थी वो अच्छे से पता थी सारे एम्प्लॉयज के बीच में, सबको पता थी, मतलब वो among the employees. The temple is hidden among the trees. Among the trees यानी कि पेड़ों के बीच में जो है टेम्पल छुपा हुआ था. The honesty is rare among politicians. Honesty is rare यानी कि ऑनेस्टी बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है. किसके? Among the politicians मतलब पॉलिटिशियंस के बीच में, मतलब पॉलिटिशियंस में जो होती है ऑनेस्टी जो है ना बहुत कम होती है. I found my lost keys among the books यानी कि बुक्स के बीच में, बहुत सारी बुक्स थी, उनके बीच में मुझे जो है ना मेरी गुमी हुई चाबी मिल गई मुझे. I found my lost keys. The tradition is common among different cultures यानी कि अलग अलग कल्चर्स में जो होता है ना, उनके बीच में जो होते हैं, जो ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, वो कॉमन होते हैं, वो एक जैसे होते हैं. द ट्रेडिशन इज कॉमन अमंग डिफरेंट कल्चर्स यानी कि अलग अलग कल्चर्स के बीच में. ही शेयर्ड हिज चॉकलेट्स अमंग हिज क्लासमेट्स यानी कि उसने जो है चॉकलेट्स बांटी, किसके? सारे बच्चों के बीच में. अमंग हिज क्लासमेट्स, क्लास के बच्चों के बीच में. There is a strong sense of unity among the team members. There is a strong sense of unity among the team members. यानी कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है एक strong sense of unity है, मतलब एकता की भावना है उनके सारे के अंदर. किसके अंदर है? Among the team members. Like if I say who is the best player among all the players, यानी कि सबसे अच्छा प्लेयर कौन है सारे प्लेयर्स के बीच में, राइट? Among the students, the teacher was distributing the papers among the students. जो टीचर है पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, कहाँ? बच्चों के बीच में, among the students. तो among the students, among the players, among the friends, among the employees. तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉयज के बीच में, बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, लोगों के बीच में, among the crowd, भीड़ के बीच में. तो यहाँ पे जब दो से ज्यादा के बीच की बात होती है तो वहां पे हम among वर्ड को यूज करते हैं, राइट? ओके, now this is a fun challenge for you. Now this is your homework. Now you have to make these sentences, you have to fill the blanks. She had to choose dash 3 dresses. Up now you have to write whether we have to use among or we have to use between. हमें between use करना है या among use करना है, you have to write here. I found my phone dash the cushions on the sofa. Dash the cushions on the sofa. Up now you have to write what it is. The treaty was signed dash the 2 countries. The golden ring was hidden dash the silver ones. The golden ring was hidden, छुपी हुई थी. गोल्डन रिंग जो है वो छुपी हुई थी. कहां छुपी हुई थी? डैश द सिल्वर वंस. देयर इज अ ब्रिज डैश द 2 cities, राइट? चलिए, सो यू हैव टू कमेंट योर आंसर्स बिलो एंड लेट्स सी हु गेट्स देम ऑल करेक्ट. देखते हैं किसके सारे करेक्ट निकलते हैं. एंड फॉर फ्लुएंसी इन इंग्लिश फॉलो सब्सक्राइब इंग्लिश लिंगुआ.